सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये भाई जल्दी आइए, बैच फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जल्दी आइए। तो देखिए भाई, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना, और भाई ये मत सोचना कि लाइव क्लासेस थोड़ा चलती है सर, ऐसे बोलते रहते हैं आज ये जल्दी आइए। देखिए यूट्यूब चैनल खोलोगे उस टाइम अलग इफेक्ट आना चाहिए। हाँ भाई, बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ सर बुला रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आज ये भाई सभी, ठीक है। तो लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, बस 1K हो जाते हैं अपने 1K सब्सक्राइबर। उसके बाद हमको चैनल पे मोनेटाइज होने के बाद, चैनल बस मोनेटाइजेशन के लिए थोड़ा ही कंडीशन चाहिए हमको, हमारे व्यू होने वाले हैं कंप्लीट 4000, और टाइम थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा और 1K करने हैं सिर्फ। उसके बाद लाइव स्ट्रीम अपने को मिल जाएगा, लाइव फिर आना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी ऐप से मैं आना नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूब की कंडीशंस हैं, दूसरी ऐप से चैनल पे कोई गड़बड़ी हो जाएगी, वेखम में दिक्कत हो जाएगी। अगर 1K होने के बाद यूट्यूब से ही अगर हम आते हैं तो यूट्यूब की दिक्कत रहेगी, फिर सभी चीज़ें यूट्यूब हैंडल करेगा, यूट्यूब चैनल को हैक नहीं होने देगा। ये प्रॉब्लम होती है, जब चैनल बढ़ने लग जाता है तो हैक भी होना स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंट टाइप के मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब हैंडल करता रहता है फिर। ओके, तो आइए भाई जल्दी आइए, तो करते हैं हम बैच फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाई, मैंने कल आपको जो करवाया था ना पिछले लेक्चर में, वो कहाँ तक पहुँच चुके थे हम पिछले लेक्चर में भाई? हमने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कंप्लीट करवा दिया था, यह आपने भी देख लिया था क्या भाई? स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट हम कर चुके थे, और उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी करवा दिया था कि मेटल जो है एक्वस स्टेट में रहता है। एक्वस स्टेट में मेटल किस फॉर्म में रहता है? एक्वस स्टेट में रहता है, और एक्वस स्टेट वाली मेटल के साथ लिगैंड रिएक्ट करता है, और फिर उसके बाद जो मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मतलब किसी भी उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं क्या होगी, ठीक है। गैसेस स्टेट वाले मेटल, मतलब गैसेस स्टेट में जब लिगैंड मेटल रहेगा ना, उसके साथ लिगैंड रिएक्ट करेगा, तो उससे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते। हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे किससे? जब मेटल एक्वस स्टेट में रहेगा और उसके साथ लिगैंड रिएक्ट करके मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दी थी, जहां पर ज्यादा साइट प्रोवाइड होगी ना लिगैंड को, वहां पर ही वो फास्टली रिएक्ट करेगा, और वहां पर ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और के इक्विलिब्रियम हाई होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव उतना ही नेगेटिव में जाएगा वहां पर। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये चीज मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। अब देखिए, जो वो क्वेश्चन था ना पीछे मैंने करवाया, कल पिछले लेक्चर में करवाया, वो नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है भाई। पहले बता देता हूँ, CSIR नेट जेआरएफ में आया हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी CSIR नेट जेआरएफ का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में भी कुछ उसी प्रकार है। CrH2O6 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास एक क्या अभी कॉम्प्लेक्स है, और हमने रिएक्शन करवाया किस चीज से? फिनेप्थ्रोलिन से। फिनेप्थ्रोलिन से, स्पेलिंग चेक कर लेना फिनेप्थ्रोलिन की, ठीक है। फिनेप्थ्रोलिन, अब फिनेप्थ्रोलिन क्या होता है आपको पता होगा? ये अभी फिनेप्थ्रोलिन, ठीक है, ये है फिनेप्थ्रोलिन। अब हमने क्या बोला कि भाई अब हमें जो लिगैंड यूज करना है ना एक्वस स्टेट मेटल के साथ, एक्वस स्टेट जो मेटल है हमारी, उसके साथ जो हमें अब लिगैंड यूज करना है वो क्या है भाई? वो है हमारा फिनेप्थ्रोलिन। और आप मेटल, एक काम कीजिए, मेटल यहाँ पर एक काम कीजिए, वो ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, कोबाल्ट कोई भी ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्रोमियम ही ले, लेकिन चलिए अब हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव, और हमने इसको फिनेप्थ्रोलिन के साथ रिएक्शन करवा दिया, फिनेप्थ्रोलिन के साथ। तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेंगे, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आएगा ना रिएक्शन का कुछ। तो हमें ये चेक करना है कि भाई यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ऑर्डर अरेंज करना, ऑर्डर कि किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। चलिए आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर 2 बाइंडिंग साइट है, मतलब कि एक जब फिनेप्थ्रोलिन है 2H2O को रिप्लेस करेगा, 1 फिनेप्थ्रोलिन 2H2O को रिप्लेस करेगा, CO H2O 4 PPHN, ठीक है भाई, ओके। और क्या? प्लस 2H2O,
ये हो गया भाई फर्स्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है, ये रिएक्शन होगी भाई फर्स्ट। उसके बाद सेकंड रिएक्शन करिए, मैं PPHEN फिनेप्थ्रोलिन को ये लिख रहा हूँ, PPHN फिनेप्थ्रोलिन, ठीक है, फिनेप्थ्रोलिन को PPHEN, ठीक है, फिनेप्थ्रोलिन लिख रहे हैं, लेकिन फॉस्फोफिनाइल मत समझ जाना आप, PHEN यूज करो, ओनली PHEN यूज करो, PHEN, ठीक है, फिनेप्थ्रोलिन को मैं ओनली PHEN लिख रहा हूँ ओनली, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन करो भाई, क्या है, COH2O 4 PHEN फिनेप्थ्रोलिन, फिनेप्थ्रोलिन है भाई, याद रखना, ये क्या है, फिनेप्थ्रोलिन है, याद रखिएगा इस चीज को, फिनेप्थ्रोलिन, और ये भी न्यूट्रल है, ठीक है, ओके। अब इसके साथ मैंने दोबारा PHEN के साथ फिनेप्थ्रोलिन के साथ रिएक्शन करवा दिया इसको, ये हमारा K2, ठीक है। कितने ऑक्सीजन वाटर निकलेंगे भाई, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, कितने निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, PHEN ट्वाइस, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे भाई, 4 वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, ओके। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट में क्या देखेंगे भाई हम, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, बताइएगा मेरे को, 1 मिनट बताइएगा आप, यहाँ पर हम क्या देखेंगे। अब हम यहाँ पर अगेन एक और रिएक्शन करा देते हैं, H2O 2 PHEN 2 पॉजिटिव PHEN, ये 2 पॉजिटिव भाई, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज याद रखना, ये मैं भूल जा रहा हूँ, आप याद करना इस चीज को, CO PHEN का ट्राइस और प्लस कितना भाई, कितने H2O निकल गए यहाँ से, टोटल कितने H2O हो गए, 6H2O। तो भाई यहाँ आपने ये रिएक्शन मैकेनिज्म देख लिया, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट जो था, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का आपने ये देख लिया। आपके नेट JRF में क्वेश्चन आएगा बस इस टाइप से, ये रिएक्शंस लिखी होंगी, ये क्वेश्चन है नेट JRF का, आया हुआ है क्वेश्चन पीछे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शंस लिखी थी कुछ एक, और हमें भाई ऑर्डर दे रखे थे, कुछ ऑर्डर दे रखा था, K1 ग्रेटर देन K2, K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3, ठीक है, ओके। ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी में हमको मिला था K1, ठीक है, ऑप्शन बी ये था, और ऑप्शन सी जो था K1 ग्रेटर देन KB मतलब K2 और K3 ग्रेटर देन K3 मतलब K3 ग्रेटर देन K2, ऑप्शन ये था भाई। 3 ही ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन और एक और था, लास्ट ले लीजिए, लास्ट और लिख देता हूं, लास्ट ये था, ठीक है। ये हमें CSIR नेट JRF में हमें ये कुछ ऑप्शन मिले थे, और इस रिएक्शन के, इन रिएक्शन के हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका ऑर्डर लगाना था कि किस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई, क्या थी भी वो थी कि हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइम भाई किस लिगेंड को सबसे ज्यादा साइट मिल रही है। तो यहाँ पर भाई किस में सबसे ज्यादा साइट प्रेजेंट है, किस में सबसे ज्यादा साइट प्रेजेंट है, यहाँ पर 6 साइट प्रेजेंट है, यहाँ पर 6 साइट, मतलब कि K1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना सबसे ज्यादा होगा, किसका भाई, K1 का, जो हमारा K1 है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद K2 का होगा, उसके बाद K3 का होगा। आप यही सोचते होंगे, आपको तो यही लगता होगा ना, मतलब कि जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, जहां पर साइट ज्यादा होंगी, आपको तो ये लग रहा होगा जिसकी साइट ज्यादा होगा उसका होगा, लेकिन ये रॉन्ग है भाई, ये गलत है। यहां पर पता है क्या था, यहां पर ऑर्डर था यहां पर ऑर्डर ये था, K1 इज ग्रेटर देन K2 बट K3 इज ग्रेटर देन K2, स्टेबिलिटी मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा किस प्रकार हो गया भाई। साइट मैंने तो आपको बताया था जहां पर साइट ज्यादा होगी ना तो वहां पर ही रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन नहीं, कुछ फैक्टर हैं वो भी यहाँ पर देखने पड़ते हैं, कुछ एक फैक्टर होते हैं जो रिएक्शंस में हमको देखने पड़ते हैं भाई। वो फैक्टर क्या है देख लीजिए आपको मैं बता देता हूँ क्या है भाई। सबसे पहला फैक्टर जो होता है ना वो क्या होता है, हाई स्पिन टू लो स्पिन। हाई स्पिन टू अगर कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहा है तो आपको ये चीज पता है, हाई स्पिन से जब हम लो स्पिन में जाते हैं तो जो लो स्पिन है उसकी CFSE एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी CFSE एनर्जी ज्यादा होगी ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो हाईली स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स होगा।
जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा देन लो वाली क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। आप समझिए ना, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन भाई जंप करते रहते हैं एक से दूसरे ऑर्बिटल में, वहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहते। लेकिन हाई स्पिन मतलब लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स में, जहां पर लो स्पिन में होगा कॉम्प्लेक्स, वहां पर स्टेबल रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा ज्यादा, जो स्टेबिलिटी एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हाई होगी। तो जहां पर CFSE एनर्जी ज्यादा होगी वो मतलब कि स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और CFSE एनर्जी किसकी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होती है, ना कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये देख लेना, हाई स्पिन से अगर आखिरकार कहीं हाई स्पिन से लो स्पिन में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला ये। उसके बाद एक और चीज देख लेना कि एंट्रोपी डेल्टा एस जो है वो फेवरेबल है या नहीं। अगर डेल्टा एस फेवरेबल रिएक्शन हो रही है ना, डेल्टा एस फेवरेबल रिएक्शन हो रही है तो हमारा क्या होगा भाई, डेल्टा एस अगर फेवरेबल रिएक्शन हो रही है तो हमारा K3 ज्यादा होगा। ये 2 पॉइंट बस आप यही देख लेना, ये 2 पॉइंट देख लेना, क्या ये 2 पॉइंट उस रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, डेल्टा एस एंट्रोपी फेवरेबल है, हाई स्पिन से लो स्पिन हो रहा है क्या, बस ये 2 पॉइंट एक तो देख लेना। सबसे पहले भाई हाई स्पिन से हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन में जा रहा है क्या, ये देख लेना। उसके बाद दूसरा देख लेना डेल्टा एस एंट्रोपी, मतलब कि एंट्रोपी देख लेना, एंट्रोपी फेवरेबल है या नहीं वो रिएक्शंस जो जैसे कि ऑर्डर में K3 ज्यादा है ना K2 से, तो आप K3 को एक चीज देखिए, K3 में क्या वो हाई स्पिन से लो स्पिन में तो नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो वो एंट्रोपी फेवरेबल है या नहीं। ये 2 चीजें देख लेना आप रिएक्शन में, अगर ये हो रहा है तो भाई बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है वो। तो आइए देखते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स को मैच कीजिए, ये तो भाई हाई स्पिन में ही है, ये तो आपको पता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में वाटर के साथ अटैच है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये क्या है भाई, ये है हाई स्पिन। अब मैंने क्या किया, एक सिर्फ 1 फिनेप्थ्रोलिन को अटैच कर दिया इसके साथ। फिनेप्थ्रोलिन भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का वर्क करता है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने अभी अमाउंट देखना किसकी ज्यादा है, यहां पर अभी 4H2O है और 1 फिनेप्थ्रोलिन है, तो अभी यहां पर क्या रहेगा भाई, अभी यहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बना रहेगा, अभी यहां पर जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बना रहेगा, क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद देखना, उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद मैंने अगेन, ये क्या था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ना, ये क्या था भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, PH एक और फिनेप्थ्रोलिन को ऐड करता हूं, तो यहां पर अमाउंट देखूंगा, यहां पर H2O की 2 है, फिनेप्थ्रोलिन की अभी भी 2 है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हाई स्पिन में था ना, वो हाई स्पिन में ही रहेगा। अभी अमाउंट 2 ही है, दोनों लिगैंड की अमाउंट 2 है, ये मत देखना कि बाइंडिंग साइट उसमें 4 है, नहीं ऐसा मत देखना, अभी अमाउंट दोनों लिगैंड की ही 4 मतलब कि उतनी है, 2 ही है। ठीक है, 2 ही है दोनों लिगैंड की, तो जिसके कारण भाई ज्यादा अमाउंट में मतलब कि डिफरेंस नहीं आएगा, वो हाई स्पिन में था ना, वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन में रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बस, कि वो हाई स्पिन से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन रहेगा वो किसमें, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ही रहेगा, याद रखिएगा इस चीज को, ये किस चीज में रहेगा, हाई स्पिन में ही रहेगा। बट जब लास्ट वाली रिएक्शन हम करते हैं ना, लास्ट वाली रिएक्शन, उसमें तो कंप्लीट वाटर ही रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण आप देखते हो भाई अब तो जितना भी लिगैंड जो अटैच है ना यहाँ पर कोबाल्ट के साथ, वो कंप्लीट फिनेप्थ्रोलिन है, मतलब कि फिनेप्थ्रोलिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है भाई। ये एक प्रकार से हम पता क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक प्रकार से लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको हम बोल सकते हैं लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रियम स्टेट। बट ये वहां तक नहीं आता, वहां तक ये थोड़ा हाई स्पिन में ही रहता है, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स पहले से ही हाई स्पिन में था ना, हाई स्पिन वाले के साथ हम मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जोड़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे, क्योंकि हाई स्पिन से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हम इसको हाई स्पिन से हाई स्पिन में गया अभी तो। ठीक है, लेकिन जब वाटर कंप्लीट रिमूव हो जाएगा ना, और फिनेप्थ्रोलिन इसमें आके अटैच हो जाएगा, कंप्लीट लिगैंड फिनेप्थ्रोलिन, तो अब तो भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिनेप्थ्रोलिन अटैच है। फिनेप्थ्रोलिन क्या होता है अभी, फिनेप्थ्रोलिन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, जैसे कि मैंने आपको करवाया भी था, एक PPH3 करवाया था, एक CS3 करवाया था, उसी लाइन में NH3 से पहले आता है फिनेप्थ्रोलिन, याद रखिएगा, NH3 जो होता है अमोनिया, उससे पहले आता है फिनेप्थ्रोलिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये अटैच होकर कोबाल्ट को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देता है, किस चीज में भाई, हाई स्पिन से, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से क्या कर देता है भाई, इसको लो स्पिन में कन्वर्ट कर देता है, लो स्पिन में, किसमें भाई, हाई स्पिन से इसको ये लो स्पिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक मिनट रफ कर दीजिए, ये ऑप्शन आपने लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन अगर आपने नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा ये। ठीक है, मेरे को ये पॉइंट कुछ एक शो करने ना यहाँ पर, इसके लिए रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर ये हाई स्पिन है ना, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये क्या बन जाएगा भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी सबसे ऊपर हमने देखा हाई स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद सेकंड देखा वो भी हाई स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन लास्ट का हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म देखा ना, वो हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है भाई, हाई स्पिन से लो स्पिन। और लो स्पिन का आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो CFSE गैप होता है वो हाई होता है, और जहां पर CFSE गैप ज्यादा होगा ना, वहां पर जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होगा, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पर स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखने का, ये याद रखिए आप कि जब हमारा लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जाता है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और दूसरा और देख लेते हैं भाई, ये आखिरकार इससे इसमें गया है तो क्या एंट्रोपी फेवरेबल है, एंट्रोपी फेवरेबल नहीं होगा ना, तो ये नहीं होगा, तो ये मतलब कि K3 है जो K2 से ज्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर ये एंट्रोपी फेवरेबल नहीं है रिएक्शन, तो ये K2 जो है मतलब K3 जो है K2 से ज्यादा नहीं होगा। एंट्रोपी फेवरेबल भी होना चाहिए और ये मतलब कि हाई स्पिन से लो स्पिन में भी कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसे तो मतलब कि एंट्रोपी फेवरेबल ये भी है, ये भी है। यहां पर भी देखिएगा आप 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 से 5 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एंट्रोपी फेवरेबल तो ऊपर वाला भी है भाई, एंट्रोपी फेवरेबल तो ये सभी हैं, लेकिन आपको देखना क्या है, यहां पर देखना क्या है, अब देखिए यहां पर हाई स्पिन से लो स्पिन में भी कन्वर्ट हो रहा है और एंट्रोपी फेवरेबल भी है, ये चीजें देखनी है। तो एंट्रोपी फेवरेबल होगा या नहीं देखना, ये 2 मॉलिक्यूल डेल्टा एस, यहां पर एस कितना भाई, एंट्रोपी 2, और यहां पर एंट्रोपी कितनी है, यहां पर डेल्टा एस है 2, और यहां पर एंट्रोपी अभी टोटल, यहां पर एंट्रोपी अभी टोटल 7। तो देखिए आप खुद देख सकते हो भाई एंट्रोपी में कितना डिफरेंस आया है। यहां पर 2 मॉलिक्यूल से मतलब रिएक्टेंट में हम 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है ना उसमें 7 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 7 देखिए 1 ये हो गया, एक कम्प्लेक्स तो ये हो गया, 6 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए। यहां पर देखिए एक कंप्लीट कम्प्लेक्स ये है और एक फिनेप्थ्रोलिन का कॉम्प्लेक्स, तो डेल्टा एस यहाँ पर एंट्रोपी है 2, लेकिन वहां पर 7 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो वहां पर डेल्टा एस कितना है 7, मतलब ये गैप कितना आ गया भाई, डेल्टा एस कितना आ गया, एंट्रोपी गैप आ गया भाई 7 - 2 5 का गैप आ गया भाई, मतलब ये तो एंट्रोपी फेवरेबल है। ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस की ओर जाएगी, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया भाई, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का जो ऑर्डर है ये किस टाइप क्यों हुआ, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ये जो ऊपर मैंने लिखवा रखा है ना, K1 इज ग्रेटर देन K2 एंड K3 इज ग्रेटर देन K2, मतलब K2, ठीक है, वो जो ऑर्डर लिखवा रखा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। क्यों है वो, उसका कारण क्या मैंने आपको बता दिया, उसका कारण क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। आपके एग्जाम में अब ये नहीं आएगा कि भाई ये रीजन बताओ किस कारण है, ये रीजन तो मैंने बता दिया। अगर आ जाता है मतलब करेक्ट स्टेटमेंट में तो लिख देना, मतलब टिक कराना उसको, ऑप्शन टाइप आएगा क्वेश्चन और आ जाए आपके मतलब कि आप करेक्ट स्टेटमेंट बतानी हो और उसमें ये रीजन आ जाए तो आप टिक कराना। लेकिन एग्जाम में ये रीजन वगैरह नहीं आएगा, एग्जाम में डायरेक्ट वो लिखा रहेगा ऑर्डर, और आपको करेक्ट ऑर्डर चूज करना है, आपको रिएक्शंस का करेक्ट ऑर्डर चूज करना है। और रिएक्शन अब कैसे भी आ सकती है, मैंने आपको सिर्फ रूल बता दिया है किस प्रकार हम चेक करेंगे। आप बस ये देख लेना भाई, किसी भी रिएक्शन में हाई स्पिन से लो स्पिन में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा कहीं पे कंपाउंड, अगर हाई से लो में हो रहा है तो भाई ये चीज चेक करनी होगी वहां पर एंट्रोपी फेवरेबल है क्या वो, और अगर एंट्रोपी फेवरेबल है तो वो मोर ही होगी, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी, K1 की, क्योंकि K1 के पास साइट बहुत ज्यादा है भाई, उसके पास साइट बहुत ज्यादा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो K1 की सबसे ज्यादा, उसके बाद K2, मतलब उसके बाद K2, और K2 से ज्यादा किसकी है भाई, K3 की। इस टाइप से भी ऑर्डर आ सकता है ये, और यही ऑर्डर हमारा इस प्रकार भी आ सकता है, K1 ये ऑर्डर इसी प्रकार बनेगा भाई, ये ऑर्डर इसी प्रकार बनेगा, लेकिन हम इस प्रकार बना सकते हैं इसको, K1 इज ग्रेटर देन K3 इज ग्रेटर देन K2, ये इस प्रकार भी ऑर्डर आ सकता है, यही ऑर्डर इस प्रकार भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसी में है, इसी का क्वेश्चन कर लीजिए, इसी का क्वेश्चन एक और करवा देते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। और भी मैं पहले बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो भूल जाना टेस्ट को, क्वेश्चन नहीं करोगे तो भूल जाना टेस्ट को, होगा तुमसे, टेस्ट किसी से नहीं होगा फिर। अगर असाइनमेंट सॉल्यूशन मतलब कि आप नहीं निकालोगे, असाइनमेंट को सॉल्व नहीं करोगे तो भूल जाना भाई कि क्वेश्चन मतलब आप एग्जाम को मतलब क्वालिफाई भी कर दोगे, नहीं कर पाओगे। ओनली थ्योरी पढ़ के जाओगे, ओनली चैप्टर यूनिट को कंप्लीट करके जाओगे तो नहीं होगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें सिर्फ क्या करना है, असाइनमेंट सोल्व करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं आपको, वो देखिएगा आप, उसमें क्या है भाई, वो क्वेश्चन है भाई हमारा, बताता हूं, 1 मिनट रुकिएगा।
वो क्वेश्चन है भाई हमारा, भाई ऑक्टाहेड्रल को ना, ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसको हमने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर में कन्वर्ट किया है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को मैंने किसमें, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया है, और टेट्राहेड्रल में मतलब किसी में से एक में मैंने कन्वर्ट किया है। फिर वहां पर जो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वहां पे 4 टाइप के मतलब 4 मैकेनिज्म हुए, 4 स्टेप रिएक्शन है ये कंप्लीट जो है 4 स्टेप रिएक्शन हुई है ये। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो हर एक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उससे देखना है कि किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है। ठीक है, तो लिखिए भाई, मैंने क्या लिखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट, octahedral complex is converted into tetrahedral and square planar complex, tetrahedral and square planar complex, tetrahedral and square planar complex। हमें क्या देखना अभी, हमें क्या देखना अभी, ज्यादा कुछ नहीं देखना, ज्यादा कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि ऑक्टाहेड्रल को हमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना हमको यहाँ पर। ठीक है, अब यही चेंज करते हैं, देखिए अब इसको चेंज करके देखते हैं। पहले रिएक्शंस मैकेनिज्म लिख लीजिए भाई, स्टेप वाइज रिएक्शन होगी ना, कौन सी है, मैं आपको कौन से करवा रहा हूँ अभी, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। और मुझे यहाँ पर ही कन्वर्ट करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में, और उसमें कितने स्टेप बनेंगे ये लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या, अभी एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, लिगैंड से रिएक्शन करवाई, ये K1, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा भाई, Ml5Y, ओके, ये हमारा लिगैंड बाहर निकल गया। उसके बाद एक और लिखिए Ml5Y, ठीक है। उसके बाद अगेन एक और मैंने रिएक्शन करवाया, ये K2, क्या बना भाई, फिर Ml5Ml रिएक्शन करवाया ना मैंने, तो क्या बनेगा भाई Ml4/2, और ये लिगैंड 2 निकल गया 2L, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन की भाई मैंने उस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ, ये क्या है आपको पता है ना, कौन सी रिएक्शन से, ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शंस है ना, उन रिएक्शन के स्टेप्स हैं ये भाई, कितने स्टेप के अंदर हमारी रिएक्शन में जो भी हम बना रहे होते प्रोडक्ट वो बनता है, कितने रिएक्शंस के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, और उसमें हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। उसी से तो हमें पता लगेगा भाई, उसी से हमें पता लगेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना होता है हर एक रिएक्शन का, ठीक है। इस रिएक्शन में भाई ये प्रोडक्ट बना, अब ये स्टेबल है या नहीं ये कौन बताएगा, ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएगा। इसमें ये प्रोडक्ट बना, ये स्टेबल है या नहीं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएगा। और हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि इस वाले से ज्यादा स्टेबल है क्या ये प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है क्या, ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पर क्या बनेगा भाई Ml3Y3 और ये 3L, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा भाई, लास्ट देख लीजिए Ml3Y3 और ये हमारा Y, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये K4 है, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट रेडी होके आ जाता है क्या भाई, Y4 और ये हमारा 4L, ठीक है, ये बन के आता है भाई। अब मैं अगर आपको इसका ऑर्डर बताऊं तो आप खुद बताइए भाई, मेरे को एक बार खुद बताइए आप। हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ना, हमने ये जो हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसको हमने टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है या फिर एंड स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल है या फिर ये स्क्वायर प्लानर, मतलब ये कोई भी हो सकती है इसमें, ठीक है, कोई भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पर तो हमने क्या कॉम्प्लेक्स बना के देगा, वो देगा, तो उसमें आप चेक भी कर सकते हो भाई मेटल कौन सा है, उसमें कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, मतलब कि ये चीज चेक करके आप चेक भी कर सकते हो, स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल, ठीक है। और स्क्वायर प्लानर तो आपको पता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, और टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये एक बेनिफिट तो आपको ये मिल जाएगा बहुत ज्यादा, एक बेनिफिट तो आपको ये मिल जाएगा कि अगर आपको पता लग गया स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तो आपको भिड़ते ही ये चीज पता लग जाएगा उसी टाइम कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है भाई हाई से, और फिर आप एंट्रोपी चेक कर लोगे, एंट्रोपी सबसे ज्यादा है क्या,
इन मतलब जितनी भी ये रिएक्शंस हुई है उनमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी इसकी बन रही है क्या? अगर सबसे ज्यादा एंट्रोपी इसकी होगी और लो स्पिन में कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब कि फिर तो ये भाई इस वाले से ज्यादा है, K3 से ज्यादा है ये K3। आप एंट्रोपी तो सिर्फ दोनों की कर लेना चेक, बस इसकी एंट्रोपी इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। आप याद रखना यहां पर जो ये ऑर्डर फॉर्म होगा ना, K1 ग्रेटर देन K2 एंड ग्रेटर देन K3, यहां पर भाई जनरली ये ऑर्डर फॉर्म होगा, यहां पर भी यही ऑर्डर फॉर्म होगा। आप सिर्फ इन दोनों में कंपेयर करना है आपको, औरों को तो आपको पता ही है भाई साइट ज्यादा है, साइट ज्यादा है और हाई से हाई स्पिन में कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर तो यही ऑर्डर आएगा। आपको अगर चेंज आएगा ना तो वही लास्ट वाले दो में आएगा चेंज, कुछ भी चेंज आएगा तो लास्ट वाले दो में आएगा। तो आपको ये चेक करना है भाई हाई से लो में तो नहीं हो रहा, एंट्रोपी मतलब फेवरेबल है या नहीं, मतलब कि इसकी एंट्रोपी और इसकी एंट्रोपी चेक कर लेना किसकी फेवरेबल है। तो आपको अगर इस टाइप का ऑर्डर पाएगा तो फाइनल है कि लास्ट वाले की एंट्रोपी ज्यादा पाएगी देन उससे, मतलब सेकंड लास्ट वाले से लास्ट वाले की एंट्रोपी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, हाई स्पिन से लो स्पिन तो नहीं हुआ, बस ये चेक करना है। हाई स्पिन से अगर लो स्पिन हुआ है तो बस फिर रिएक्शन में क्या हुआ है, अगर हाई स्पिन से लो स्पिन में हुआ है तो वो मतलब उसकी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगी जिसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में चेंज हुआ है जिस रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, यहाँ पर मैंने क्या कराया, यहाँ पर भाई हमने क्या कर दिया, दिखाई दे रहा है ना आपको ये चीज, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या किया अभी हमने, ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चेंज किया है। तो अब आपको यहाँ पर मैं ऑर्डर बता देता हूँ पहले आपको, और फिर ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 एंड K4 इज ग्रेटर देन K3। ऑर्डर जो है ना हमारा अरेंज, जो हमने ऑर्डर अरेंज किया रिएक्शन का कि यहाँ पर किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो वो हमने अरेंज कर दिया भाई K1 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K3 बट K4 इज ग्रेटर देन K3। ये कैसे भाई, अब ये पॉसिबिलिटी बताइए कैसे। तो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं यहां पर आप एक चीज देखिएगा, यहां पर आप एंट्रोपी चेक कीजिए, यहां पर आप कुछ भी नहीं, यहां पर सिर्फ आप एक बार एंट्रोपी चेक कीजिएगा, जल्दी से एंट्रोपी चेक कीजिएगा K4 की, आप K4 की एंट्रोपी चेक कीजिए जल्दी, K4 की एंट्रोपी चेक कीजिए कितनी आ रही है भाई। यहां पर हम डेल्टा S2 से डेल्टा S5 आ रही है, मतलब कि ये तो फाइनल हो गया। जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी क्या है भाई, यहां पर 5 है, और यहां पर जो एंट्रोपी कितनी आ रही है 4 आ रही है, यहां पर 4, यहां पर डेल्टा S2 से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एंट्रोपी 4 है, और यहां पर एंट्रोपी कितनी है 5 है, यहां पर एंट्रोपी कितनी है। अभी भाई टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कुछ भी बन सकता है, तो हमको एंट्रोपी से ही कंपेयर करना है ओनली। यहां पर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ऊपर लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि ऑक्टाहेड्रल से मैंने चेंज किया टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में। अब ये इसको ये भी मान सकता हूं टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, मतलब कि अभी हम यहां पर ये कंपेयर नहीं करेंगे हाई स्पिन या लो स्पिन, हम ओनली एंट्रोपी से ही चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एंट्रोपी से ओनली, ठीक है। तो एंट्रोपी से कर लीजिए आप एंट्रोपी से कर लीजिए भाई, डेल्टा एस इज इक्वल टू 5, यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू 4। तो भाई एंट्रोपी जहां पर फेवरेबल होगी, एंट्रोपी जहां पर ज्यादा होगी ना, जहां पर एंट्रोपी जितनी ज्यादा होगी वहां पर डेल्टा जी उतना ही ज्यादा नेगेटिव में होगा, और जहां पर ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी ना वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या बोला मैंने, जहां पर डेल्टा एस इंक्रीज होगा वहां पर ही क्या होगा, डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव में होगा, उतना ही ज्यादा नेगेटिव में जाता जाएगा। तो एंट्रोपी कहां पे ज्यादा है भाई, इसमें है, इसमें 5 इसमें 4, तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव कहां पे होगा, 4th वाले में होगा। तो यही रीजन है कि हमारा जो 4th वाली रिएक्शन है उसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 से ज्यादा है, ठीक है। तो बता दिया ना आपको मैंने आपको दो रूल बता दिए, 2 कंडीशन बता दी मैंने आपको। वो कंडीशन कौन सी है भाई, एक तो एंट्रोपी से चेक कर सकते हो, एक तो आप एंट्रोपी से देख सकते हो, समझ में आ गया ना आपको। एक तो आप एंट्रोपी से चेक कर सकते हो भाई, एंट्रोपी से, और एक हाई स्पिन से लो स्पिन तो चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हाई स्पिन से लो स्पिन में तो आप देख ही नहीं सकते थे, यहाँ पर तो कोई लिगैंड मैटर कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है। तो बस ऑक्टाहेड्रल को टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में चेंज किया हुआ था, स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। तो बस आपको एंट्रोपी से ही यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप ओनली एंट्रोपी वाला ही मेथड लगा सकते हो। और कई क्वेश्चंस में होगा भाई आपको हाई स्पिन से लो स्पिन ही देखना पड़ेगा ओनली, और कई रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पर दोनों ही रूल फॉलो हो रहे हैं, एंट्रोपी भी फेवर्ड होगा, और मैक्सिमम तो आपको यही होगा कि एंट्रोपी लास्ट वाली में फेवर्ड ही करेगी। एंट्रोपी जो लास्ट वाली रिएक्शन होगी ना, लास्ट वाला स्टेप, उसमें एंट्रोपी फेवर ही होगी। बस आपको दूसरा जो चेक करना वो ये चेक करना हाई स्पिन से लो स्पिन तो नहीं हो रहा, और ये भी हो रहा है ना, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल ही होगा, तो हमारा लास्ट वाला है जो, और सेकंड लास्ट से बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि दोनों ही फेवर्ड है भाई रूल, एंट्रोपी भी फेवरेबल, हाई स्पिन से लो स्पिन वाला भी फेवर्ड।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आपको ये दोनों ही चेक करने हैं। अगर कहीं पर हाई स्पिन से लो स्पिन पे हो रहा है, हाई स्पिन से लो स्पिन में हो रहा है, तो आप फाइनल मान लेना कि भाई यहाँ पर एंट्रोपी तो फेवरेबल होता ही है, ये लास्ट वाला स्टेप, ठीक है। लेकिन आपको दोनों चेक करने हैं आखिरकार क्या एंट्रोपी फेवरेबल है क्या। अगर ऑर्डर इस टाइप से है, अगर ऑर्डर इस टाइप से है, इस टाइप से, तो वहां पर ना तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फेवरेबल होगा इन दोनों में, ना तो K4 में हाई स्पिन से लो स्पिन में कुछ हो रहा होगा, ना यहां पर एंट्रोपी फेवरेबल होगा। लेकिन अगर ऑर्डर इस टाइप से है ना, इस टाइप से, तो आप मान लेना, आप बेझिझक मान लेना इस टाइप के क्वेश्चन में बस ऑर्डर लगा देना, आप चेक कर लेना फिर स्टेप्स में कहीं K4 का जो एंट्रोपी है वो ज्यादा नहीं है, या फिर जो हाई स्पिन से लो स्पिन में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा। सिर्फ आप K4 का चेक कर लेना कि भाई K4 ही ज्यादा है ना K3 से, ऑर्डर किसके कारण चेंज हुआ है, K4 के कारण। तो आप सिर्फ K4 को चेक करना कि कहीं यहां पर एंट्रोपी फेवरेबल तो नहीं है, ये K3, इसकी जो एंट्रोपी है वो K3 से ज्यादा तो नहीं है, और दूसरा यहां पर चेक करना ये हाई स्पिन से लो स्पिन में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा, बस इतना ही चेक करना। ओके, तो चलिए ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट से कोई क्वेश्चन आए तो छोड़ के मत आना भाई, उस क्वेश्चन को मिस मत करना, कोई भी इस क्वेश्चन को मिस मत करना। अब जो हम करेंगे ना भाई, अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का। आपने सभी ने किया भी होगा भाई, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, बस उसी की तरह है। बस यहाँ पर क्या है, वहां पर हम L3 यूज करते हैं ना, यहाँ पर बस 3L 1L 2L, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है बस हमको। और ओवरऑल फॉर्मेशन जो कांस्टेंट है वो आपको भी पता है क्या होता है भाई, K1 × K2 × K3, इस टाइप से निकालते हैं, यही निकालते हैं ना। और लॉग में अगर निकालना हो तो क्या होता है भाई, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3, बस ये किस प्रकार निकालते हैं ये चीजें आपको पता है भाई। स्टेप वाइज हमारा बीटा क्या है, बीटा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, बीटा है ओवरऑल जितनी भी हमारी रिएक्शंस है उनका सभी का ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। K1 K2 K3 आपको पता है किससे आता है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये आते हैं भाई, ये चीजें आती हैं। तो आप बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, इन तीनों को मल्टीप्लाई जो करेगा ना आप, तो जो आएगा वो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। मैं आपको सभी बताता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी टाइम हो चुका है। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, उसके बाद जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी स्टेबिलिटी को वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय।